लोहरदगा से बड़ी खबर। 25 दिसंबर 2025 को झारखंड पठारी चंदवा लोहरदगा ट्रक ऑनर संचालन समिति की एक अहम बैठक बस स्टैंड स्थित बाबा मठ कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में ट्रक ऑनरों से जुड़े शोषण, अनियमितता और पक्षपात के गंभीर मामलों पर खुलकर चर्चा हुई। सबसे पहले सेरंगदाग से जालिम माइंस में ट्रकों के समायोजन का मुद्दा उठा। ट्रक ऑनरों ने आरोप लगाया कि भारी पक्षपात के कारण कई गाड़ियां महीनों से खड़ी हैं। बैठक के दौरान एक विधवा महिला ट्रक मालिक भावुक हो गई। उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी हो जाने से बच्चों के पालन पोषण में गंभीर संकट खड़ा हो गया है। दूसरा बड़ा मुद्दा चिरुड़ी माइंस में 19 ट्रकों के रैयत के नाम पर किए गए अवैध आवंटन का रहा। संचालन समिति ने निष्पक्ष जांच की मांग की। तीसरा मामला बगरू माइंस से जुड़ा रहा, जहां माइंस बंद होने के बावजूद ट्रॉली से ढुलाई जारी है, जबकि ट्रकों का परिचालन रोका गया है। चौथा गंभीर आरोप N.K.C.P.L कंपनी पर लगा, जहां प्रति टन 4 रुपए की अवैध कटौती चुपचाप की जा रही है। ट्रक ऑनरों का कहना है कि अब तक कंपनी का विधिवत कार्यालय भी नहीं खोला गया। इसी क्रम में सर्वसम्मति से हिंडाल्को कंपनी के लॉजिस्टिक्स हेड अभिषेक कुमार पर तानाशाही रवैये और 4 रुपए प्रति टन कटौती में संलिप्तता के आरोप लगाए गए। ट्रक ऑनरों ने मांग की कि अभिषेक कुमार को तत्काल पद से हटाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। पांचवा मुद्दा संचालन समिति के सदस्यों के साथ मारपीट और झूठे मुकदमों में फंसाने का रहा, जिससे ट्रक ऑनरों में भारी आक्रोश देखा गया। बैठक में मौजूद लोहरदगा सांसद और समिति के संरक्षक श्री सुखदेव भगत ने ट्रक ऑनरों को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही हिंडाल्को के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान निकालेंगे। उन्होंने साफ कहा, अगर ट्रकों का परिचालन जबरन रोका गया तो ट्रक ऑनर संचालन समिति परिचालन जारी रखेगी। जरूरत पड़ी तो हिंडाल्को हेड ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना भी होगा। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आगे सांसद और एसोसिएशन के पदाधिकारियों का बयान। ट्रक ऑनर एसोसिएशन की तरफ से बाबा मठ परिसर में जो मीटिंग आई थी, तमाम हमारे भाई लोग, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सारे लोग तो अपने हैं। जो बात अभी इरशाद भाई बतलाए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है कि 2 चीज है, कंपनी यहाँ चला रही है और हम उसमें ट्रक चला रहे हैं। अगर हमसे एग्रीमेंट हुआ है, जिस भी कारण से एग्रीमेंट हुआ, और अगर आप बंद कर रहे हैं, अगर आप टेम्पररी बंद करें या क्लोजर कर रहे हैं, तो कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि पहले जो भी उससे एसोसिएशन के लोग हैं या जो भी है, उनको सूचना देना चाहिए कि हम ये तारीख से हम बंद कर रहे हैं या ऐसी स्थिति है। यहाँ सब हाथ उठाए। दूसरी बात, 2-3 बात स्पष्ट बोल रहे हैं भैया। हमारा कहना का आपका जो जेन्युइन लड़ाई है, जिस चीज का बारे है, जो भी बात बोले हैं, हम पहले बात सही बात है, पहले हम इसमें आपके साथ जो भी कारण था कि हम लोग बात इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से हम सबसे मेरा रहा है, लेकिन एज ए संगठन के रूप में, एज ए आपका कमेटी के रूप में हम कभी इसमें हम डायरेक्टली नहीं थे। लेकिन आपका जो मुद्दा है, आप एक बात निश्चित मान के चलो यार, ये बहुत स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं ना, तो प्रशासन में भी खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं। इसके कोई कहीं पे नहीं, वो बात नहीं, हम दूसरी बात, मेरा किसी भी यूनियन के किसी पदाधिकारी से मेरी कोई न व्यक्तिगत रंजिश है, न कोई लड़ाई है। लेकिन एक बात भी हम सबको बोलना चाहते हैं, एक बात भी बहुत स्पष्ट है कि भैया, अगर आप उस सीमा क्रॉस करोगे तो हम लोग चुप बैठने वाले हैं। भगवान के दया से उतना बुद्धि हमको भी है, क्योंकि बहुत कोई बोला, हम देखते हैं न्यूज में भी आता है, तो हम उसके लिए आप लोग निश्चित रहो, प्रशासन और संगठन यहाँ पर वहाँ संभालना मेरा काम है। इतना ही है। खाली एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपका नाम अगर सुखदेव भगत से जुड़ा हुआ है तो शालीनता जरूर रखिएगा। शालीनता इन द सेंस के भाई, क्योंकि मेरे जगह पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो,
तो वो चीज़ थोड़ा हम लोग कहें। और हमारा कहने का मतलब भाई हम सही हैं, हमारे पास ताकत है। ताकत इन द सेंस कि हम गलत थोड़ी कर रहे हैं यार, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना डिमांड रख रहे हैं और डिमांड रखने का अधिकार सबको है। मानना नहीं मानना वो बात का चीज़ है, लेकिन मेरा कहना हम तो अपना डिमांड रखेंगे ना। ये चीज़ भाई आप हमको बताइए, अगर आप 3-4 ट्रांसपोर्टर जिसको आप दिए हैं उसका ऑफिस कहाँ है, हमको आप ही बता दिए, हम चालान कहाँ जमा करेंगे, आप ही बता दीजिए। एक बात करें, चालान जमा करें क्या है, और अगर हमसे एग्रीमेंट हुआ है आप हमको बंद कीजिएगा तो हमको बताइएगा ना कि हम बंद कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोग को कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है और ये चीज़। और यार देखो बता रहे हैं, केस मुकदमा की जो बात कर रही है ना, हमें भी मालूम है किसी का सब केस में क्या लिखा, मेरा चेन छीना गया, मेरा ऊपर के पॉकेट में इतना पैसा था, फलना में इतना पैसा था, एक मतलब ये सब कितना फैब्रिकेटेड केस लिखता है हम लोग को पता है। तो उसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, वो जांच का विषय है, लोग करेंगे क्या करेंगे, हम लोग भी प्रशासन से बात करेंगे। अरे यार आप जाओगे बात करने के लिए, आप प्रशासन से मिलोगे तो हम लोग भी तो प्रशासन से मिलेंगे, प्रशासन तो सबका ना है। हम लोग भी एसपी साहब से मिलेंगे, हम लोग भी डीसी साहब से मिलेंगे, हम लोग भी आईजी से मिलेंगे। हम लोग क्या, हम लोग थोड़ी कमजोर हैं, हम लोग भी जाके मिलेंगे। तो इसलिए उस चीज को नहीं समझिए और आज बात कर लेते हैं। आज हमको आज तो खैर छुट्टी है, कल परसों तक में हम बात करके आप लोग को हम कम्युनिकेट कर देते हैं क्या क्या बात हुआ, इसलिए निश्चिंत रहिए। और कोई भी किसी भी तरीके से घबराने उड़ाने की बात नहीं है, आपको इतना ही शॉर्ट में हम बता रहे हैं, एकदम आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ऑनर भी परेशान है। देखिए किसी भी विशेष कर हम जरूर कहना चाहेंगे, बॉक्साइट या माइंस और ट्रक ऑनर दोनों में बड़ा क्लोज संबंध है। अगर नीयत ही गंदी हो जाएगी तब किसी को सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। और लोग यहाँ पर यूनियन के नाम पे अगर सोचेंगे कि हम तानाशाह बन जाएं, इनका ऑनर का हित ना देखें, तो फिर वो मैंने कहा नीयत गंदी हो जाएगी तब सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। जो बातें हैं प्रशासन के साथ साथ हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हिंडाल्को कंपनी है, बड़ी कंपनी है, देश की इतनी बड़ी कंपनी है। अगर उनके साथ वो नाइंसाफ़ी करते हैं, उनके पदाधिकारी इंसाफ़ी करते हैं, किसी से मिल के किसी के दबाव में अगर वो काम करते हैं और इनके साथ अगर इनका हानि हो रहा है तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और मैं इसलिए कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं है, एसोसिएशन के सारे लोग आए, सारे मेरे अपने घर के लोग हैं, उनको चालान की बात है, जो भी चीज़ें हैं। तो एक तो ऑफिस आपने खोला नहीं, इनका डिमांड वो था। कुछ चीज़ें इन्हें पता है, इन्हें नहीं पता कि जो दर तय होते हैं, किस कारण से कुछ एक्स्ट्रा पैसे काटे गए हैं, काफ़ी 10 सालों से काटे गए, वो एक फैक्टर है। तीसरी बात है कि जो एसोसिएशन के पदाधिकारी लोग हैं, कुछ लोगों का हर जगह पे ट्रक चलती है, बिना नंबर का ट्रक चलती है। जो पदाधिकारी हमारे हैं, छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज बनाकर अगर उनको आप प्रताड़ित करेंगे, देखिए ये लाइफलाइन है, ट्रक यहाँ का लाइफलाइन है। और कोई एक ट्रक से खुद कोई ड्राइवर भी है, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो हर चीज़ टेक्निकल नहीं होता, कुछ मानवीय पक्ष भी होता है, उनको प्रैक्टिकली देखना होगा कि हमको कैसे एडजस्ट कर गए। इसलिए हमने कहा कि जो मैक्सिमम समायोजन हम कर सकते हैं उनका समायोजन करें और ट्रक ऑनर के हित में हम निश्चित रूप से कार्य करेंगे। सर आज की बैठक में क्या मामला है? और मामला 2-3 चीज़ें जो इन्होंने किया है, मैं प्रबंधन से बात कर लेता हूँ, मैं प्रशासन से बात कर लूँगा। 1-2 दिन मैं समय लिया हूँ क्योंकि आज एक्समस की छुट्टी भी है, तो उनसे प्रबंधन से बात करने के बाद, उनसे सारे करने के बाद, इनसे फिर इन लोगों से हम बात करेंगे। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, देखिए मैं आज भी कर रहा हूँ, कौन यूनियन क्या है नहीं है, मेरी किसी से ना लड़ाई है ना उनसे मेरा कोई संबंध है। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मेरे पास आए हैं, जिनका जो बातें आई हैं, इन लोगों ने जिन बातों को रखा, मेरी जिम्मेवारी बनती है, प्रतिनिधि होने का तो मेरी जिम्मेवारी बनती है इनके समस्या का समाधान करें। सर ये मारपीट का भी आरोप लगा है एक एसोसिएशन के दूसरे एसोसिएशन के ऊपर, तो क्या लग रहा है इस पर किस प्रकार से आप वीडियो देख लें, मेरे पास भी वीडियो है। परिसर में घुस के कोई किसी को रिक्शा वाला बोल रहा है, कोई किसी को दारू वाला बोल दे रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की चीज़ें हैं। कुछ लोग दारू पीते हैं, मेरे पे बहुत आरोप लगे हैं, मेरे पे बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। तो वो मैंने देखा है कि यहाँ पर कभी कोई अगर कोई आंदोलन किए तो आपने आंदोलन का सपोर्ट किया, बंद कराया, उसमें ट्रक ऑनर की बातें आती है, बाद में उसी लोग को किसी को अपने चहेतों को काम दे दिया जाता है। तो दोनों चीज़ें नहीं चलेगी। एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पे कुछ लोगों की गलतफहमी है कि आई एम द किंग, ये ऐसी बातें नहीं होंगी। प्रजातंत्र है, जमहूरियत है, तो जनता जो चाहेगी वही होगा। कई लोग आ गया बहादुरी करने यहाँ, ये लोग को जिस दिन ना आप लोग को बता देना, ऐलान कर दे रहे हैं, अगर हम लोग जो चाहेंगे, जो हमारा एसोसिएशन यहाँ पर जो बैठा हुआ ही लोग, वही होगा माइंस में। अब किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा, ना जाम होने देंगे ना हड़ताल होने देंगे। अगर कोई किया तो उसको तोड़ने का काम करेगा इस्लाम अंसारी। है जो कि समझने योग्य है। कंपनी एक लिस्ट निकालती है हर साल जी कि इस माइंस का ये रेट है, प्राइवेट चाहे वो
गुरदरी चलती हो, सेरंगदाग चलता हो, पाखर चलता हो, चिरोडी चलता हो, कहीं भी चलता हो, उसका एक लिस्ट निकलता है। अच्छा। और उस लिस्ट के मुताबिक उतना ही पेमेंट ट्रांसपोर्टर बहाल हो तो या हम स्वयं ट्रांसपोर्टर हो तो उतना पेमेंट हमको कंपनी देती है और लोग भी देते हैं। मेरी गाड़ी खड़ी है और रोज आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को नया मेंस में दिया जाएगा, नया मेंस में दिया जाएगा। आज तक नया मेंस में हमारी गाड़ी नहीं चली है और घर से बैठा करके हम टैक्स दे रहे हैं। इसका निर्णय यूनियन लिया जाए। लगाया कंवलजीत सिंह के ऊपर ये 2 आरोप लगाया। कंवलजीत सिंह को बोलिए कि पठारी एसोसिएशन अगर कंपनी की दलाल है और कोई दलाली की है तो उसका प्रमाण दे और आके सामने आप एक मंच लगाइए। मीडिया वाले सभी मीडिया बंधु से मेरा अनुरोध है कि एलजी एसोसिएशन का एक मंच लगाइए और पठारी एसोसिएशन का मंच लगाइए और आमने सामने बैठ कर डिबेट करवा दीजिए। वहीं क्लियर हो जाएगा कि कौन दलाल है और कौन क्रांतिकारी है, ऑनर के लिए कौन लड़ता है और ऑनर का दलाली कौन करता है, ये साफ हो जाएगा। तो ये न्यूज के माध्यम से प्रशासन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो घटना हुई है, जो मारपीट का हम लोग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, यहीं पर उन लोग आके मारा है, इस घटना की जांच की जाए। उन लोग को एक पेन ड्राइव दिया तो पेन